नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। अनुपमा यादव के आने से काराकाट विधानसभा क्षेत्र का जो कैलकुलेशन है वो कई लोगों का बिगड़ गया। जैसे जेडीयू से महाबली सिंह, महागठबंधन से अरुण सिंह, ये लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि पहले भी बहुत स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अनुपमा यादव के रोड शो करने के बाद काराकाट का माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। अब एक दिन और बाकी है, यानी बस आज भर का दिन है, कल चुनाव है। कल यानी 11 तारीख को चुनाव है। अब काराकाट के लोगों को ये तय करके कल निकलना है कि मैक्सिमम वोट कैसे ज्योति सिंह को दें, खुद भी दें, लोगों को ले जाएं, परिवार के लोगों को ले जाएं और बाकी लोगों को लेके जाएं। 11 तारीख यानी 11 नवंबर, 11 सीरियल नंबर, ये आपको याद रखना है। और जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह है माला, मोतियों का माला, उसको जाकर वोट करना है। दरअसल अनुपमा यादव एक अकेली ऐसी स्टार थी, एक अकेली ऐसी भोजपुरी कलाकार हुई जो चुनाव प्रचार करने आई, बाकी कोई नहीं आया। अक्षरा सिंह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी, और दुनिया जानती है कि जो परिवार में कलह, जो विवाद है, उसमें उनका भी नाम घसीटा जाता है। घसीटा जाता है इसका मतलब है कि वो है नहीं, इसलिए लिया जाता है, मतलब उनका नाम भी आता है। और जब जरूरत पड़ी तो ज्योति सिंह के समर्थन में नहीं आई। अब क्यों नहीं आई, इसके पीछे 10 कहानियां बन सकती हैं। बाकी तमाम तेज प्रताप यादव के रैली में, सभा में जाकर उन्होंने खूब भाषण दिया, उनके समर्थन में खूब वोट मांगे, सब कुछ। ज्योति सिंह के समर्थन में भी जाने की बात आपने कही थी, लेकिन आप आए नहीं। बाकी कई लोगों ने कहा था कि मैं आऊँगा प्रचार करने, कोई आए नहीं। खैर, अब वो बात रही नहीं। अब कोई आएगा भी तो वो चाय पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए आएगा, और उतना टाइम अब होगा नहीं शायद ज्योति सिंह के पास वहाँ पर। लेकिन मुझे इस बात की दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है बड़ा, कि जिन लोगों ने वादा किया वो लोग भी नहीं आए। खैर, जिसके किस्मत में जो होता है वही होता है। जिस तरीके से ज्योति सिंह ने वहाँ पर वोट मांगे हैं लोगों से, जिस तरीके से लोगों ने समर्थन देने की बात की है, वो पहले से ही चुनाव वहाँ पर जीत चुकी। मार्जिन लोग अब कह रहे हैं कि 50,000, 60,000, 40,000, कुछ भी हो सकता है, इतने मार्जिन से चुनाव जीतने वाली है। अनुपमा यादव अपने साथ धनंजय शर्मा को भी लेकर आई थी, या कहिए कि वो दोनों साथ आए थे, और जो खुली जीप थी उस पर खड़े होकर सभी लोगों से प्रार्थना की, अपील की कि ज्योति सिंह को वो चुनाव जिताएं। गाने भी गाए, जिंदाबाद के नारे भी लगाए, समर्थन में वोट भी मांगे, और पूरा रोड शो जो कहते हैं वो रोड शो किया, और काराकाट की जनता ने देखा। अब इनके आने से फर्क कितना पड़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम इनके आने से 20 से 30,000 वोट इधर से उधर होंगे। खासकर जो यादव समाज है वो पूरा एक हो जाएगा और वो वोट करेगा। धनंजय शर्मा बाईकास्ट भूमियार हैं, अगर वो सिंगर भी आए, उन्होंने भी प्रचार किया, तो उस वर्ग से भी, उस समाज से भी इनको वोट मिलेगा। अब क्योंकि यही कैलकुलेशन करना है, आपको लगता होगा कि रिपीट्स हो रही हैं बातें वो, लेकिन बातें अब यही होंगी। और ज्योति सिंह की स्थिति बहुत अच्छी है, बस जितने लोगों ने प्रॉमिसेस की हैं, जितने लोगों ने वादा किया है, वो लोग जाकर बूथ पर वोट करें। ये बूथ मैनेजमेंट वाली बात हमने कही थी, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब अनुपमा यादव लेकर साथ में चल रही थी, ज्योति सिंह भी साथ में थी, तो ज्योति सिंह को एक बार इमोशनल होते भी हुए भी देखा गया। उनके आंख से आंसू निकल रहे थे, यानी कि वो अभिभूत थी, या उनके मन में ये लग रहा होगा कि चलो कम से कम ये लड़की तो आई, ये तो प्रचार की, वरना कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जिसको आप कह सके। पवन सिंह की पत्नी का चुनाव लड़ने का मतलब समझते हैं आप?
वो तो कहिए कि तलाक का मामला चल रहा है, पवन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वरना वो चुनाव नहीं रहता, बड़ा और आसान हो जाता। लेकिन जो होता है कहते हैं ना, ठीक ही होता है। वो नहीं होने से बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि इस बार ज्योति सिंह लड़े भी और जीते भी। महिलाओं का ज़बरदस्त समर्थन है। हर तबके की महिला कह रही है कि ज्योति सिंह को उनका वोट जाएगा। बस सबसे बड़ा चैलेंज यही रहने वाला है, चुनौती, कि उस दिन सब लोग जाकर वोट करें। जितना लोग वोट करने जाएंगे उतना ज्योति सिंह के लिए बेहतर होगा। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रचार के दौरान जितना भी प्रचार हुआ, ज्योति सिंह जितना भी जाकर लोगों से मिली, एक एक करके लोगों से मिली, बुजुर्ग से मिली, महिलाओं से मिली, सबसे मिली। जो फाइनल हुआ उसका फाइनल बड़ा अच्छा हुआ, अंत बड़ा अच्छा हुआ। प्रचार का जो अंत हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। जो अनुपमा यादव आ गई। अनुपमा यादव एक स्टार हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सारे उनके गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं, मंच की बहुत मजी हुई कलाकार हैं और वो लगातार अपना कार्यक्रम करते रहती हैं और भोजपुरी बेल्ट में वो जानी पहचानी जाती हैं, बिहार में भी और यूपी में भी, और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली समझी जाती है वहाँ पर वो पॉपुलर तो हैं। तो लास्ट में वो आकर समा उन्होंने पूरा बदल दिया, या कहिए कि उसको और मजबूत कर दिया। तो ये एक बढ़िया चीज़ हुआ कि अनुपमा यादव लास्ट में आई, रोड शो कर दिया। ज्योति सिंह को कम से कम एक ताकत मिली, एक हिम्मत मिली। लेकिन जिन लोगों ने वादा करके नहीं आए, प्रचार में साथ नहीं दिया, केवल बोल कर रह गए, और ये नहीं कि बहुत बिजी थे, वो कहीं और जाके प्रचार तो कर रहे थे लेकिन यहाँ नहीं आ रहे थे। उसमें एक नाम अक्षरा सिंह का भी। लोग बताने के लिए बताते हैं कि अक्षरा सिंह वो किरदार हैं जो कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में जो प्रॉब्लम चलता है या चल रहा है, उस पर उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है एक ज़माने में। लेकिन जब पवन सिंह से उनकी नहीं पटी, जब डिस्टेंस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो अभी भी लगता है कि कुछ उम्मीद उन्होंने बांध रखा है। शायद इसीलिए वो यहाँ पर प्रचार करने नहीं आई कि हो सकता है पवन सिंह को बुरा लग जाए। बोलने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कर नहीं पाते। बहुत दिक्कतों के बाद, बस यही आप समझ लीजिए, बहुत दिक्कतों के बाद ये चुनाव लड़ रही हैं ज्योति सिंह। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, रिसोर्सेज उतने नहीं थे, फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खुद पैम्पलेट बांटा, पाँव छुआ, हाथ जोड़े, जो भी बन पड़ा उन्होंने किया। अब वक्त है वहाँ के वोटरों का, वहाँ के मतदाताओं का, काराकाट के लोगों का। और ये रिश्ता अभी का नहीं है, जब से उन्होंने तय किया तब से वहाँ पर वो समाज सुधार का भी काम कर रही हैं, लोगों की भलाई का भी वहाँ पर काम कर रही हैं। ये किसी के घर सुख है दुख है, वहाँ पर भी वो देखी गई है। मतलब ये है कि जो उन्होंने किया और अभी तक जो उन्होंने मांगा, अब उसको रिटर्न करने का समय आ गया है। तो वो रिटर्न आप कीजिए, ज्योति सिंह को चुनाव वहाँ से जिताइए। बाकी कोई टक्कर में है नहीं, बाकी जगह वोट बटेंगे। और ये एक बात की एश्योरेंस है, मैं लगातार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपको, कि ज्योति सिंह से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं होगा। वो आपका काम भी करेंगे, यानी काराकाट में विकास के जो काम रह गए हैं वो काम होगा, क्योंकि ज्योति सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे मुश्किल वक्त में आप साथ दे रहे हैं कि कोई भी जो थोड़ा बहुत भी जिस पे इंसानियत होगा वो आपके एहसान को मानेगा। यानी कि काराकाट की जनता जो एहसान जिता कर करेगी, ये एहसान ही है ज्योति सिंह को, वो उसका कर्ज जो है वो ज्योति सिंह उतारेंगे। तो कुल मिलाकर इसीलिए ये वीडियो बना है। आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूँ, सही है या गलत? और कितने वोटों से जीत रही ज्योति सिंह? अब तो यही है। और माहौल काराकाट में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है ये बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, बताइए। और जितनी भी चीज़ें चर्चा हो रही हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कराइए। उस दिन जो अगर आप छुट्टी लेके इधर उधर जा भी रहे हैं तो उस दिन मत जाइए, कोई कहीं और है तो वो आ जाए और ज्योति सिंह के सपोर्ट में वोट करे। क्योंकि मेरी भी एक मुहिम थी कि ज्योति सिंह किसी भी तरीके से चुनाव यहाँ पर
लड़ें और जीतें और जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए वो यहाँ से मिल जाए। पत्नी बतौर पत्नी भले ही मान सम्मान ना मिला हो, लेकिन अगर विधायक बन जाएंगी, आपकी नुमाइंदगी करेंगी, तो उनका समाज में एक इज्जत जो है वो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगी। इसलिए लग रहा होगा कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि ज्योति सिंह महिला हैं और ऐसी महिला हैं जो कि पति का साथ जिसको नहीं मिल रहा है। देखिए ना कैसे दुर्भाग्य है ये, वही पति दूसरों के लिए प्रचार कर रहा है, गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि इसको वोट दो, इसको चुनाव जिताओ, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, माला पहनाना, गाना गाना सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ पत्नी जो है वो अकेले युद्ध मैदान में लड़ रही है। क्यों इस तरीके से रिश्ते बनाए जाते हैं, क्यों इस तरह के रिश्ते रखे जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। खैर शायद पहले पता होता तो ये ऐसा होता भी नहीं, शायद करती भी नहीं ज्योति सिंह, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। मन गई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिनको फुर्सत मिले। और बस एक दिन 24 घंटे का और मसला है, इस 24 घंटे के बाद फिर काराकाट में भी वोटिंग होंगे और कौन किसका वोट कितना पड़ेगा ये देखना होगा। समाज के तमाम लोगों को चाहिए कि ज्योति सिंह को वो मदद करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।